शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का तीसरा दिन। कार्रवाई के दौरान अनुच्छेद 370 को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर यह हंगामा वहां पर हुआ। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव पारित करने की मांग की है। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जिस पर आपत्ति जताई और इसी वजह से वहां जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया और इस मुद्दे को लेकर अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर विवाद हो गया। वहां पर नारेबाजी की गई, हो हंगामा किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव पास। निसार अहमद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लाइव कनेक्ट हो गए। निसार, किस तरह का हंगामा, क्या कुछ वहां पर आपत्ति दर्ज कराई गई सुनील शर्मा की तरफ से, क्या कहना था पक्ष का? जी देखिए, आज तीसरे दिन की शुरुआत हुई है, तो जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने 370 और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए जो वहां पे प्रस्ताव रखा, वहां पे जो रेजोल्यूशन भेजा, तो जिस पर बीजेपी ने काफी हंगामा खड़ा किया, काफी वहां पे शोर शराबा किया और ये भी तवक्को की जाती है कि बीजेपी के जो एमएलएज है जो वो वहां शायद वॉकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने पूरी तरह से वाज़ेह अल्फाजों में वो ये बताया कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ जो बीजेपी के कुछ असेंबली अरकान है वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को वापस देना चाहिए, वापस मिलना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ऐतराज खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो स्पीकर है, स्पीकर ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है, उसको पास कराना भी चाहे। लेकिन जिस तरह से जो ये तवक्को की जाती है कि जिस तरह से जो पहले ही दिन जिस तरह से पीडीपी के वहीदुर रहमान परानी, अगरचे उनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, काफी प्रदर्शन हुआ था, काफी शोर शराबा भी हुआ था, लेकिन आज के दिन जिस तरह से सुबह ही जब यहाँ पे असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई है तो काफी हंगामा खेज रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो ही सुरेंद्र कुमार हंगामा तो हुआ लेकिन बीजेपी कुछ कर नहीं पाई निसार, और इसी हो हंगामे के बीच ये प्रस्ताव पास कर दिया गया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने को लेकर इसका जो रास्ता था वो साफ कर दिया गया। जी देखिए, जिस तरह से जो स्पीकर ने पहले ही वाज़ेह अल्फाजों में बताया कि बीजेपी में कुछ जो एमएलएज है वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो कुछ देर तक वहां पे हंगामा हुआ है, अगरचे वो हंगामा बाद में काबू में पाया गया है, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान जो तलख कलामी भी हुई, तेज कलामी भी हुई है, लेकिन मिलाकर जिस तरह से जो अब्दुल रहीम राठौर ने फिर वहां पे स्पीच के दौरान कहा कि ये सभी की डिमांड है, ये खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की डिमांड नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के भी कुछ नामुंतखब एमएलएज है जो भी वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो अब लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने अगरचे कुछ मिनट तक वहां पे हंगामा किया, जोरदार नाराबाजी भी की है। उन्होंने ये भी वहां पे नाराबाजी की है कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। लेकिन जिस पर अल्ताफ अहमद कुल्लू, अब्दुल मजीद भट्ट, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने काफी जोरदार वहां पे प्रदर्शन किया। उन्होंने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने जोरदार वहां पे प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में जिस तरह से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया है वो गैर आईनी और गैर जमहूरी है, जिसमें जम्मू कश्मीर की कोई रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं थी। कोई यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको नजरबंद किया गया है, जो यहाँ के एमएलएज है, जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जेलों में रखा गया है। उसके बाद ये फैसला लिया गया है, लेकिन ये पूरी तौर से अगर देखा जाए तो गैर कानूनी और गैर जो जमहूरी तरीका है। जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था जो यहाँ पे शेख अब्दुल्ला के वक्त से जो मिला था, और उसके बाद जिस तरह से मरकज ने यहाँ पे जो गैर आईनी तरीके से इसको कलदम करार दिया है, इसको खत्म किया गया है, कर दिया गया। अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर बेशक इतना हो हंगामा वहां पर हुआ, जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर ही रही थी निसार, कि फाइनली ये प्रस्ताव वहां पर पास हो गया है। आगे का क्या प्रोसीजर रहेगा? जी देखिए, जिस तरह से जो ये प्रस्ताव पास हो गया है उस पर जिस तरह से स्पीकर ने बताया, वाज़ेह अल्फाजों में बताया कि मरकज को अब इस बात पर पूरी तरह से सोच विचार करना होगा। उनको यहाँ की जम्मू कश्मीर की क़यादत, जम्मू कश्मीर की चाहे जो रूलिंग पार्टीज है चाहे अपोजिशन में है, उनको एतमाद में लेकर इसकी तरफ फिर से ध्यान देना चाहे, फिर से सोच विचार करना चाहे, ताकि जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस पार्टी को यहाँ पे मंडेट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंडेट दिया है, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बात ये दर्ज की थी
हालांकि पिछले कई दिनों से उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल साइलेंस इख्तियार की थी, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए थे। वो 370 पे कोई बात नहीं कर रहे थे, ना ही चर्चा करना चाहते थे। लेकिन जिस तरह से आज सुबह कार्रवाई शुरू होते ही जिस तरह से डिप्टी सीएम ने ये प्रस्ताव वहां पे भेजा है, प्रस्ताव को अगरचे मंजूरी भी मिली है, तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी अपनी खामोशी तोड़ी और उन्होंने भी बताया कि मरकज को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जो सियासी क़यादत है, सियासी लीडरान है, उनको एतमाद में लेकर 370 को लेकर ये पूरी कवायद वहां पर हो तो रही है निसार, लेकिन ये कितना संभव है, कितनी पावर है राज्य सरकार के पास इस दिशा में और आगे बढ़ने को लेकर, क्योंकि केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार तो ये सपने में भी नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हमेशा के लिए कलंदम करार दिया है और मरकजी सरकार ने भी इसको पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर में के लिए खत्म कर दिया गया है। हालांकि मरकजी सरकार की तरफ से बार बार इसी बात को दोहराया जाता है कि ये गुजरा हुआ ख्वाब है, इसको दोबारा ताबीर करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आई है, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स आई है, लेकिन जिस तरह से ये जम्मू कश्मीर के जो सियासी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, उनकी भी एक अपनी मजबूरी है। उन्होंने भी अपनी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने से पहले उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि हम 370 के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मरकजी सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए 370 को खत्म कर दिया है। शायद ये नहीं लगता है कि ये दोबारा जम्मू कश्मीर को वापस मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के यहाँ की जो सियासी कायद है वो अपने तौर से लड़ रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लड़ेंगे भी, क्योंकि उनका ये चुनावी मुद्दा था, इसी मुद्दे के दम पर उनको ये मैंडेट मिला। अब ऐसे में ये सियासी लड़ाई अनुच्छेद 370 को लेकर आगे किस दिशा में जाएगी, नजर बनाए रखिएगा। निसार, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे।